अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर पढ़ा था 1.14 जो कि फ़र्स्ट चैप्टर का आखिरी टॉपिक था लिमिटिंग रिएक्टेंट, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 1 का चैप्टर नंबर 2। तो केमिस्ट्री 1 में चैप्टर नंबर 2 जो है उसका टाइटल है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट्स। तो मेरा लेक्चर 2.1 सेकेंड चैप्टर का पहला लेक्चर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ें, एक तो इंट्रोडक्शन टू चैप्टर, और इस चैप्टर में जो पहला इंट्रोडक्टरी टर्म है मैटर उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और एक मेन टॉपिक है काइनेमेटिक या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यूँ समझें कि इस चैप्टर में हमारे 3 चैप्टर्स हैं। अगर आप पीटीबी देखें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तो उसमें गैसेस का अलग पोर्शन है, 3 स्टेट्स हैं मैटर की, गैस, लिक्विड, सॉलिड। लिक्विड का अलग है, सॉलिड का अलग है। अगर कुछ हम इंटरनेशनल बुक्स देखें उसमें भी गैसेस का अलग डिस्कस है, लिक्विड का, सॉलिड का। हमारे पास ये 3 पोर्शंस हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम अनफोल्ड करेंगे गैसेस को, उसके बाद हम लिक्विड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम सॉलिड्स के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के बारे में यू नो वेरी वेल, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक चैप्टर में पढ़ा था। मैटर बना कोई भी चीज़, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, पर उसको वेट हो, उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसका वॉल्यूम हो, उसका मिकदार हो, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम माना स्पेस भी होता है, कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये मार्कर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये विजिबल है। कुछ चीज़ें हैं जो इनविजिबल हैं, जैसे आप जिस रूम में मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके रूम में बहुत सारी गैसेस हैं जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। कुछ गैसेस विजिबल हैं, कुछ गैसेस इनविजिबल हैं, लेकिन वो गैसेस मैटर है, क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल ही ये है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और पहली स्टेट जो है वो गैस है। सो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर मीन्स कोई भी विजिबल या इनविजिबल चीज़ जिसको कुछ वेट हो, मास हो, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर पढ़ेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है, तकरीबन सारे आप लोग ऐसे ही जवाब देते हैं, आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, आप बोलते हैं सर 3 टाइप, गैस, लिक्विड, सॉलिड। कोई बोलता है सर 4 टाइप, गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा। कोई बोलता है 6 टाइप्स, गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, LCD या कंडेंसेशन स्टेट। लेकिन ये टाइप्स नहीं हैं, ये शक्लें हैं मैटर की, ये शेप्स हैं, ये स्टेट्स हैं। टाइप्स में और शेप्स में फ़र्क है। जैसे वी ऑल आर वन टाइप, वी ऑल आर बिलोंगिंग टू वन टाइप, दैट इज लिविंग थिंग। हम लिविंग थिंग है, एनिमल से या सोशल एनिमल से, ह्यूमन से रिलेशन रखते हैं, लेकिन हम सबके शेप्स तो अलग अलग है ना, हम सबकी शक्लें अलग अलग हैं। तो मैटर के टाइप्स अलग चीज़ है, मैटर की स्टेट्स अलग चीज़ है। हमारा टॉपिक है चैप्टर का स्टेट्स ऑफ मैटर, ये नहीं है कि टाइप्स ऑफ मैटर। अगर टाइप्स से बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ मैटर के 2 है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। फिर इन्हीं में प्योर मैटर भी है, इम्प्योर मैटर भी है। फिर 0 चैप्टर में पढ़ा था हमने, प्योर मैटर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आते हैं, इम्प्योर मैटर में होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स आते हैं। तो टाइप्स देखें हम अलग, कुछ और जो है वो क्राइटेरियाज में जा रहे हैं, इसको छोड़ें। टाइप्स ऑफ मैटर हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। वो स्टेट्स 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, लेकिन अभी भी हम अपने टाइटल को मिस कर रहे हैं। हमारा टाइटल ये नहीं है स्टेट्स ऑफ, हमारा टाइटल है कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कॉमन सिर्फ 3 हैं जो पब्लिश्ड हो चुकी हैं, जिन पे बहुत सारी डिस्कवरीज, प्रैक्टिकल्स, लॉज फॉलो हो चुके हैं। वो हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। सो मोस्ट कॉमन स्टेट्स आर 3। इन तीनों में डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस तो बहुत सारा है, शेप का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है, टेस्ट का डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस 2 चीज़ों का है। वो 2 चीज़ें कौन सी है? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। अगर इन तीनों को हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन में 2 चीज़ें हम ज़रूर देंगे। एक ऐसी मैटर की स्टेट जिसको डेफिनेट शेप नहीं है, माना फिक्स शेप नहीं है, वो गैस है।
कि गैस को जिस सिलेंडर में जैसे भरें, बलून में भरें, सिलेंडर में भरें, प्लास्टिक ट्यूब में भरें, किसी ऑटोमोबाइल टायर में भरें, वो जो सिलेंडर का शेप होगा उस शेप पे कब्जा करेगी। परफ्यूम की बोतल में अगर गैस है तो परफ्यूम की बोतल का शेप जाहिर करेगी। अगर उसके थोड़े से फ्यूम्स हम रूम में यूज़ करें तो इधर इस कोने से उस कोने तक उस गैस की स्मेल आएगी, यानी बाउंड्रीज में ये गैस मूव कर रही है। तो गैस का डेफिनेट शेप नहीं होता है और गैस का फिक्स मिकदार, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। अगर हाफ लीटर गैस 10 लीटर सिलेंडर में हम फिल करें तो 10 के 10 लीटर में हाफ लीटर के मॉलिक्यूल वो घूमते रहेंगे, यानी फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है। लिक्विड को फिक्स शेप नहीं है लेकिन फिक्स वॉल्यूम ज़रूर है। अगर लिक्विड एक गिलास में रखी हुई है, अगर वो गिलास हम ज़मीन पे फेंकें तो देखें जो शेप होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ज़मीन पे बहुत लिक्विड फैल जाएगी, डिपेंड ऑन सरफेस ऑफ द जो भी हमारा होगा, सॉइल होगा, अर्थ होगा, जिस पे भी हम फेंकेंगे। लेकिन मिकदार फिक्स है। एक राउंड बॉटम गिलास है, एक फ्लैट बॉटम गिलास है, जिसमें भी हम लिक्विड रखेंगे जो गिलास का शेप होगा वैसे ही लिक्विड वो बनेगी। लेकिन सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जिसको डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। तो यानी इन मेन चीज़ें जो हैं वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। इनकी बुनियाद पे हम इन मैटर के 3 स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज़ गैस, तो आप डिफाइन कर सकते हैं मैटर की वो स्टेट जिसको डेफिनेट शेप भी ना हो, डेफिनेट वॉल्यूम भी ना हो, वो गैस है। मैटर की वो स्टेट जिसको डेफिनेट शेप भी हो, डेफिनेट वॉल्यूम भी हो, वो सॉलिड है। बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो भी आप गैस, लिक्विड, सॉलिड की बताएं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं डिफरेंशिएट करने के। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेट, मोस्ट कॉमन स्टेट। फर्स्ट स्टेट इज गैस, मोस्ट कॉमन स्टेट इज गैस, वेरी सिंपल स्टेट इज गैस, हार्ड रिजिड स्टेट इज सॉलिड। फर्स्ट स्टेट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान। साइंटिस्ट ने जितने भी तजर्बे किए सबसे पहले गैसेस पे किए, उसके बाद लिक्विड पे, उसके बाद सॉलिड पे। तो गैसेस के पोर्शन का आज हमारा पहला टॉपिक है, जो टॉपिक गैसेस का जनरल बिहेवियर, गैसेस के पार्टिकल्स की नेचर, गैसेस के पार्टिकल्स में मोशन, गैसेस के पार्टिकल्स की वजह से गैसेस का क्या क्या बिहेवियर बनता है, वो टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम गैसेस के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, गैसेस का नेचर, बिहेवियर किस तरह होता है। तो अब हमारा मेन टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, लेक्चर नंबर 2.1 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेमेटिक से निकला है काइनेटिक, काइनेटिक माना मोशन, काइनेटिक माना मूवमेंट। किस चीज़ का मोशन, किस चीज़ की मूवमेंट? मॉलिक्यूलर माना ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके मतलब किसके? मॉलिक्यूल्स, गैसेस के। उसके मतलब हमारे पास क्या है? थ्योरी, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। किसने दिया? बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया। मिलजुल के बहुत सारे साइंटिस्ट ने गैसेस के बारे में डिस्कवरीज की। मैक्सवेल है, पावेल है, बोल्ट्जमैन है, इन सब ने मिलकर गैसेस के बारे में एक कंप्लीट नज़रिया बनाया, जिसके बुक्स में आपको 6, 7, 8, 5 नकात मिलेंगे। मैं आपको 10 मेन पॉइंट्स बताता हूँ इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो इन वर्डिंग से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, एक ऐसा नज़रिया, एक ऐसी थ्योरी जो डिस्क्राइब करे नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। तो उसको हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस थ्योरी में मेन पॉइंट्स क्या आते हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का कंपोजिशन, यानी गैसेस किस चीज़ की बनी हुई है। अगर किसी सिलेंडर में ये सिलेंडर, इसमें गैस है, तो गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ टाइनीएस्ट पार्टिकल्स। हमारे रूम के अंदर भी गैस है, हम गैस को इनहेल भी कर रहे हैं, हम गैस को एक्सहेल भी कर रहे हैं। तो ऑल द गैसेस आर मेड ऑफ टाइनीएस्ट पार्टिकल्स। वो टाइनीएस्ट पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं, क्या उनको हम आइंस कहेंगे, क्या उनको हम एटम्स कहेंगे? उन गैसेस के टाइनीएस्ट पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। So gases are made of tiniest, simplest, smallest particles and these particles are termed as molecules. क्यों उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं? क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फ्री, मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल, मॉलिक्यूल्स आर इनर्ट, मॉलिक्यूल्स आर अनरिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। सो गैसेस आर लेस रिएक्टिव देन सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स।
इसीलिए गैसेस के टाइनी पार्टिकल्स जो हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि गैसेस किस चीज़ की बनी हुई है, आपने पढ़ा समझा गैसेस टाइनी पार्टिकल्स की बनी हुई है, उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा जाए, मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट है वो जो पार्टिकल्स हैं गैस के जिनको मॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स फार अवे, बहुत दूर दूर हैं, बिल्कुल सेपरेट, आज़ाद हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल नहीं सकते। वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड है, ऐसा नहीं कि फिक्स है पहली सतह में 4 मॉलिक्यूल्स फिर 8 मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं, वो फ्री है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आज़ाद, सेपरेट हैं, रैंडमली अरेंज्ड हैं, फ्री अरेंज्ड हैं। तो 2 पॉइंट्स आपने पढ़ी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की कि गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री अरेंज्ड है। अच्छा, उनकी अरेंजमेंट की वजह से वो मूव करते रहते हैं, उनके मोशन कैसे होते हैं, उनके मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट की वजह से क्या बनता है भाई, वो फ्रीली मूव करते हैं और स्ट्रेट पाथ में एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट जाता रहेगा, ये ऐसे स्ट्रेट पाथ में, जब तक वो किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा नहीं जाता, जब तक किसी दीवार से टकरा नहीं जाता। लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर की दीवार है, अब ये पार्टिकल ऐसे कर्व में नहीं जाएगा, ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, जैसे दीवार से टकराएगा फिर इसका मोशन चेंज हो जाएगा, फिर भी वो स्ट्रेट ही जाएगा जैसे किसी दूसरी दीवार या किसी पार्टिकल से नहीं टकराए। तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, और उनके डायरेक्शंस कैसे होते हैं टकराने के बाद, बहुत ही मुख्तलिफ डायरेक्शन, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे, कोई इस तरह, उनके डायरेक्शन फिक्स नहीं होते हैं, उनके डायरेक्शन कभी रिपीट नहीं होते हैं, मे भी रिपीट हुए भी हैं, लेकिन तकरीबन वो पार्टिकल जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। तो उनको केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हैफाज़र्ड डायरेक्शन, यानी देयर पार्टिकल्स मूव डिफरेंट डायरेक्शन, वो रैंडम डायरेक्शन या जिगजैग डायरेक्शन, या केमिस्ट्री में ऐसे डायरेक्शन को हम हैफाज़र्ड डायरेक्शंस पढ़ते हैं, उनमें पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। अच्छा, कंपोजिशन की वजह से मूवमेंट होती है, मूवमेंट की वजह से फिर क्या होता है, टकराव होता है पार्टिकल्स का, यानी चौथा पॉइंट है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड, टकराते रहते हैं, कैसे, विद ईच अदर, आपस में भी टकराते रहते हैं, एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, उसको दूसरा पार्टिकल मिलेगा तो वो टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अगर पार्टिकल नहीं मिल रहा, दीवार मिली, तो उससे टकरा के फिर डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहते हैं, अपने आपस में मॉलिक्यूल से भी टकराते हैं, दीवार से भी टकराते हैं, और इनकी कोलिजन कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इनकी कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक, नरम, लचकदार, सॉफ्ट कोलिजन। और ऐसी सॉफ्ट कोलिजन में नो लॉस ऑफ एनर्जी, इनकी कोई एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो हमेशा टकराते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। आगे मेरा 6th पॉइंट में उसकी एनर्जी कितनी होती है, वो 1/2 mv² के बराबर होती है। तो गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा टकराते रहते हैं, उनका टकराव इलास्टिक है। अच्छा, फ्री होने की वजह से वो टकराते हैं, टकराव करने की वजह से एक नई चीज़ डेवलप होती है, वो क्या, कोलिजन्स रिजल्ट प्रेशर, प्रेशर बढ़ता है। अगर दीवार थिन होती है, बिल्कुल हल्की पतली कमज़ोर दीवार होती है, जब उससे मॉलिक्यूल ज़ोर से टकराएगा, मे बी वो टकराने के बाद उधर गैस का मॉलिक्यूल प्रेशर डेवलप करे और दीवार फट जाए। जैसे हम बलून में एयर फिल करते हैं, तो बलून ज़्यादा देर तक, ज़्यादा घंटों तक, ज़्यादा दिनों तक वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मूव करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराने के बाद प्रेशर डेवलप होता है, जब प्रेशर डेवलप हो गया बलून बस्ट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल टायर है वो भी बस्ट हो जाएगा। बड़े बड़े लोहे के सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर, आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, अखबार वगैरह में, टीवी में, कि भाई ये आज फलां जगह पे गैस सिलेंडर फट गया। क्यों फट जाते हैं, क्योंकि उनमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट की वजह से टकराव होता है, टकराव की वजह से प्रेशर जब ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर की वजह से दीवार को, सिलेंडर को बस्ट कर सकते हैं। तो इनकी कोलिजन इलास्टिक होगी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोलिजन की वजह से प्रेशर डेवलप होगा। और प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मेरा ये थंब का प्रेशर है इस एरिया पे, तो कितना प्रेशर है और कितनी एरिया पे, ये फोर्स अपॉन एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें प्रेशर की रिजल्ट मिलेगी। तो मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाते रहते हैं, कितनी एरिया पे वो प्रेशर है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट दे एक्सर्ट प्रेशर। गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं और उनकी एनर्जी में कभी लॉस नहीं होता,
उनकी एनर्जी एक आइडियल गैस के लिए डेरिवेशन की गई और उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/m²। डिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट, कोलिजन के बाद, प्रेशर के बाद, एनर्जी के बाद डिस्टेंस। गैस मॉलिक्यूल्स में आपस में कितना डिस्टेंस होता है भाई, ये कैसे हम बता सकेंगे? गैस मॉलिक्यूल रेस्ट में थोड़ी है, एक जगह पे रुक थोड़ी जाते हैं कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, मेजर करें। तो गैस मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस है वो नॉट फिक्स नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है, उस डिस्टेंस को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट वुड बी द मीन फ्री पाथ। अगर सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल कम होंगे तो फ्री पाथ, फ्री रास्ता गैस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा, तो जो एवरेज फ्री रास्ता होगा वो डिस्टेंस होगा। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो एवरेज जो फ्री पाथ होगा गैस मॉलिक्यूल्स का वो कम होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज मीन फ्री पाथ। कंप्रेशन, कंप्रेस करना। अगर इस बोर्ड की सतह को मैं कंप्रेस करूं, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शायद इनके पार्टिकल्स आपस में इतने जकड़े हुए हैं, इतने टाइटली बाउंड है कि मेरा फोर्स जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लग रहा है इधर। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? अगर 4 गैस के मॉलिक्यूल्स है तो बीच में ये स्पेस है। जब स्पेस है तो हम कंप्रेस कर सकते हैं ना। अगर ये 2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेस है, तो आप प्रेशर लगा के, जोर लगा के दोनों को प्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेशन माना किस चीज़ को कंप्रेस करना, किस चीज़ को प्रेस करना। वो कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो गैस मॉलिक्यूल्स कैन इजीली बी कंप्रेस, उनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्पेसेस। गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा स्पेस है, इसीलिए हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। हम सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, कोई भी गैस जब सिलेंडर में भराते हैं तो वो उधर उनके पास कंप्रेसर होता है जो प्रेशर से गैस को कंप्रेस करता जाएगा सिलेंडर में। सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्पेसेस गैस मॉलिक्यूल्स कैन इजीली बी कंप्रेसेबल। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है ये टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसकी सही डेफिनेशन मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, जब टॉपिक पढ़ेंगे उधर डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन माना 2-4 गैसेस का आपस में मिक्स हो जाना। जैसे हम एयर इनहेल कर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि हम खुशबू को इनहेल करें, हम एयर को इनहेल कर रहे हैं। अगर किसी ने परफ्यूम यूज़ किया तो परफ्यूम गैस है, वो गैस खुद एयर में मिक्स हो जाएगी। अब हम नॉस्ट्रल के थ्रू जब हम एयर इनहेल करेंगे तो खुद ब खुद परफ्यूम के वेपर्स की स्मेल भी हमें आएगी, यानी परफ्यूम के गैस के वेपर्स हमारी एयर में मिक्स हो चुके हैं। तो 2-4 गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटर मिक्स हो जाना डिफ्यूजन है। और ये डिफ्यूजिबिलिटी या डिफ्यूजन गैसेस में ईजिली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस रूम में जो एयर है वो बिल्कुल डाइल्यूटेड है, वो बिल्कुल मॉलिक्यूल फार अवे हैं, दूर दूर हैं, बहुत सारा स्पेस है। अगर दूसरी गैस हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद अपना रास्ता लेंगे और इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। क्लास में 50 चेयर्स हैं, अगर 50 चेयर्स में से अगर सपोज करें 59 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब जो एक स्टूडेंट आएगा उसको स्पेस ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना, यानी उसको इन स्टूडेंट्स के साथ मिलने जुलने में टाइम लगेगा जब उसको स्पेस मिले। लेकिन अगर 50 चेयर में से 10 बच्चे बैठे हों, 40 चेयर्स खाली हैं, जो भी आएगा ईजिली अपनी जगह लेगा। तो गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जैसे क्लास में 50 में से 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स को जल्दी सा स्पेस मिल जाता है। ये डिफ्यूजिबिलिटी है जो गैसेस में इजीली होती है। इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन माना एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू टाइनी पोर। ऑटोमोबाइल टायर में थोड़ा सा हल्का सा सुराख हो जाता है, उस सुराख में से गैस मॉलिक्यूल्स लीक हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो किसी टाइनी पोर से, टाइनी मेम्ब्रेन से अगर गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएं, बाहर निकल जाएं, उसको इफ्यूजन कहा जाता है। सपोज करें अगर हमारे पास सिलेंडर में ये इस तरह का सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, इस सिलेंडर के एक हिस्से में ये गैस भरी हुई है, दूसरा हिस्सा एम्प्टी है। अगर हम हल्का सा सुराख करें, इधर से सुराख करें, इधर से सुराख करें, अगर इधर सुराख करेंगे तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल इस सिलेंडर में आ जाएंगे ना। तो ये क्या है? टाइनी पोर के थ्रू गैस मॉलिक्यूल्स का इधर से एस्केप होना, किसी दूसरे माहौल में जाना, ये इफ्यूजन है। ये लिक्विड्स में बहुत ही कम होता है, सो वो भी जो वोलेटाइल लिक्विड्स होती है उनमें, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में ये चीज़ नहीं होती है। अगर गिलास में हम पानी भरें और पानी के गिलास को ऊपर से हम ढक ना दें, ये बिल्कुल ओपन छोड़ दें, तो क्या गैस मॉलिक्यूल्स
लिक्विड मालिक्यूल्स क्या ऐसे एफ्यूज होंगे? नहीं होंगे ना, वो तो एवापोरेट होंगे, उनमें भी टाइम लगेगा। लेकिन गैस की नेचर ये है, अगर ये गैस मालिक्यूल्स हैं, कहीं से भी थोड़ा सा भी गैस मालिक्यूल को स्पेस मिल गया तो वो बाहर निकल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एफ्यूजन। सो एफ्यूजिबिलिटी गैस मालिक्यूल्स में ईजिली होती है, और रेडली माना क्विकली, फास्टली होती है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और गैस मालिक्यूल में एनर्जी भी कांस्टेंट होती है मूव करने के लिए, इसलिए इनमें एफ्यूजिबिलिटी होती है। तो इन 10 पॉइंट से आपने क्या पढ़ा कि गैसेस किस चीज़ की बनी हुई है, गैसेस के पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, उन मॉलिक्यूल की नेचर कैसे कैसे तब्दील होती है। भाई उन मॉलिक्यूल्स को जब आप प्रेशराइज करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाए गैस, प्रेशर को अगर ढीला करेंगे, हल्का करेंगे तो गैस फिर वो एक्सपांशन में चली जाएगी। उन गैस मॉलिक्यूल्स को हम डिफ्यूज़ भी इजीली कर सकते हैं, इफ्यूज़ भी कर सकते हैं। उनकी जो भी नेचर बिहेवियर है वो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पढ़ा। अब ये टॉपिक इधर ख़त्म होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा, इन गैसेस के बारे में कुछ लॉज हम पढ़ेंगे जो मज़ीद हमें गैसेस की नेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गैस लॉज। फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक इधर ख़त्म होता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।